हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपनी स्टोरी आज में स्टार्ट करते हैं। ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न स्टोरी का पार्ट 7। तो हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था कि जो ईबो है, सॉरी जो जान है, उसने ईबो को किस करी और ईबो अपने आप को पनिश कर रहा है। तो जान उसको परेशान करते हुए वहाँ से भाग जाता है और अपने रूम में जाता है। तो न्यूसान उसको बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे, तुम इतना खुश क्यों, और इतने जोर जोर से दहाड़े मार मार के हंस रहे हो कि पूरा गुस्सू सुन रहा है कि तुम हंसे जा रहे। तो वो बोलता है हाँ मैं हंस रहा हूँ। तो बोलता है क्यों, तो वो उसको अपनी सारी सिचुएशन जो होता है वो बोलता है और बोलता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ। तो वो बोलते हैं ओ अच्छा ऐसी बात है। तो फिर जो जान है वो न्यूसन को बोलता है चलो हम सो जाते हैं, कल हमारी फर्स्ट फर्स्ट क्लास भी है। वो बोलता है हाँ मैं, एक हफ्ता तो हो गया गुस्सू में आया बट हमारी अब रेगुलर क्लासेस कल से लगने वाली है। बोलता है हाँ हाँ तो मैं सो जाना चाहिए था। तो वो दोनों भी ना अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। तो सुबह सभी स्टूडेंट्स उठते हैं और अपने अपनी क्लासरूम में जाते हैं। तो ईबो और जान की जो है ना वो सेम ही क्लास होती है, क्योंकि वो सेम ही क्लास में पढ़ते होते हैं। तो जो ईबो है वो जान के पास जाके, मतलब सॉरी जो जान है वो ईबो के पास जाके बैठ जाता है उसके बगल में, और उसके मतलब उसको परेशान करने के लिए, उसको बहुत मज़ा आता है उसको परेशान करने में। तो वो उसको ऐसे ही परेशान करते, तो वैसे उनकी क्लासेस जो है कंप्लीट हो जाती है। और ये जो ईबो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। वो बोलता है कि वो दिल में सोचता है कि जान तो छोटा था, कितना ज़्यादा क्यूट था, मेरे साथ कितना ज़्यादा खेलता था, अब देखो कितना ज़्यादा शैतान और कितना ज़्यादा नॉटी हो गया है। तो ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जान को हो गया था ईबो से प्यार। अब वो सोचा था कि जान कभी जान सोचा था कि ईबो किसी ना किसी तरीके से उससे फ्रेंडशिप करे, उससे बात करे, क्योंकि उसको ना उसके आसपास रहना पसंद आ गया था। तो वो मतलब जान जो है उसको ईबो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, बट वो ईबो को डायरेक्टली बता नहीं सकता था, क्योंकि ईबो का पर्सनैलिटी कोल्ड पर्सनैलिटी, उसके फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता था, कोई समझ में नहीं आता था कि वो क्या है। बट ये था कि ईबो के दिल में तो बचपन से प्यार था जान के लिए। तो वो बड़ा हो गया तो उसको जान से प्यार हो गया, वो हमेशा जान का वेट करता था। बट वो चाहता था कि जान को ना सब कुछ याद आ जाए, बट जान को कुछ याद तो था नहीं। तो जो जान है उसको ईबो से हो चुका था प्यार। अब वो सोचा था किसी तरीके से ना वो जान के ईबो के पास उसके क्लोज रहे, बट जान को ये सब चीज़ ना इरिटेट करती। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं फ्लर्ट करता हूँ। तो वो ना वहाँ की गूसों की जो लड़कियाँ पढ़ने के लिए आई थी वो उनके साथ ब्रैकेट लंच करता, उनके साथ फ्लर्ट करता, उनको रोजेस देता, उनको फ्लाइंग किसेस देता। तो ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, बट अपने गुस्से को कंट्रोल करता और वहाँ से चला जाता। तो जान सोचा था कि यार ये कितना अजीब सा इंसान है, ना इसको हंसी आती है, ना इसको रोना आता है, ना ये परेशान होता है, ना ये खुश होता है, ना इसको गुस्सा आता है। इसके मतलब इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन दिखता ही नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, नफरत करता है, क्या करता है, ये तो झलिस भी नहीं होता है। तो जान बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठा हुआ था। तो जान ना मतलब वैसे ही वो एक अचानक से वहाँ से जाता है। तो जान के मुंह से अचानक निकल जाता है लनर गगा। तो जब वो ये आवाज़ सुनता है तो मतलब वो शॉक हो जाता है, और वो बिल्कुल एक जगह पे ना खड़ा हो जाता है और शॉक में खड़ा हो जाता है और मतलब सुन हो जाता है वहीं पे, क्योंकि जो ये नाम था लनर गगा, तो इसको ना ये बचपन में जान बोला करता था कि लनर गगा आप मेरा हमेशा वेट करना, मैं आपसे ना प्रॉमिस करता हूँ मैं आप वापस आऊँगा और आपसे शादी भी करूँगा। तो ना जान को ऐसा लगता है कि ना बचपन वाला जान, सॉरी जीबो को ना ऐसा लगता है कि उसका बचपन वाला जान लौट आया है, कि उसने उसका लनर गगा बोला है। तो मतलब ईबो जो है वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और जान के पास आता है और जान को बोलता है तुमने मुझे क्या बोला। तो जान डरते डरते बोलता है लनर गगा, क्योंकि नो जान की जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे। जो कोल्ड पर्सनैलिटी वाला उसके ना मुँह से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना लग रहा था जैसे जैसे वो ज़ान को मार दे, उसको ज़ोर से पकड़ के ना झटके दे के बोलता है कि तुमने मुझे क्या बुला कर बोला। तो ज़ान जो है ना वो डर जाता है और बोलता है मैंने ना को लन्नर गगा बोला। बोलता है अच्छे से बोला, बोलता है मतलब बोल नहीं पाता क्योंकि वो डर जाता है। तो जो वो है उसको लगता है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो वो पीछे हटता है और उसको बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे एक बार प्यार से, मतलब सॉरी प्यार से नहीं, मतलब बोलता है कि तुम मुझे प्लीज़ मुझे अच्छे से बोलो तुमने मुझे क्या बोला। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें लनर गगा बोला। तो उस बोलता है तुम्हें कुछ याद है तुम मुझे ये भी बोल देते। वो बोलते हैं नहीं बट मेरे मुँह से अचानक से निकल गया इसलिए मैंने बोला आई एम सॉरी, मैं तुम्हें आज के बाद नहीं बोलूँगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं तुम मुझे ना इसी नाम से बुलाया करो, लनर गगा बहुत अच्छा नाम है। तो मतलब ईबो जो है ना उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। तो जान देख के ना शॉक हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा रूड बंदा हँसता भी है, उसको मेरे लनर गगा बोलने से स्माइल आ गई। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जान के दिल में ना बहुत ज़्यादा एक अजीब-सी ना खुशी हो जाती है, एक अजीब-सी बटरफ्लाई सी उसके ना पेट में ये घूमने लगती है। वो बोलता है और मेरे लनर गगा बोलने से तो वो बिल्कुल ना सिर्फ पढ़ने लगता है लनर गगा, लनर गगा। तो न्यूसन और मियाँ-मियाँ से टकरा जाते हैं और बोलते हैं यार क्या? बोलते हैं लनर गगा। तो बोलते हैं क्या लनर गगा करे जा रहे हो? क्या लनर गगा, लनर गगा? तो बोलता है कुछ नहीं। तो वहाँ से चला जाता है हँसता-हँसता।
तो मैं और न्यूसैंग जो भी डेट नहीं कर रहे थे, बस एक अच्छे फ्रेंड्स थे, बट उन दोनों के दिल में भी ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, बट अब उन्होंने कन्फेस नहीं की थी एक दूसरे के साथ। तो न्यूसैंग चला जाता है अब मैं को छोड़ के तो और साइड चला जाता है, और उसके पास एक लड़की आ जाती है न्यूसन के पास। उसको बोलती है कि मुझे ना आप जब से गुस्सा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे, मतलब आप मुझे डेट करना पसंद करोगे। तो जब ये बात मैं सुनती हूँ और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, ये सुने बगैर कि न्यूसैंग ने उसको क्या आंसर दिया होगा। बट न्यूसैंग बोलता है कि आई एम सॉरी, जो लड़की यहाँ अभी गुस्से में गई है, मैं उससे प्यार करता हूँ और बचपन से करता हूँ, तो मैं उसके अलावा आपको नहीं बोल सकता। लड़की बोलती है, ओह अच्छा, तो आप उससे प्यार करते हो, तो आप उससे बोलना चाहते हो बट बोल नहीं पाते हो। तो हाँ ठीक है, आप मुझे ना ऐसे ही आप मुझसे फ्रेंडशिप तो कर सकते हो। बोलता है हाँ, फ्रेंडशिप तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ, वो भी मेरी फ्रेंड ही है। तो वो बोलता है ओके, तो आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर देखते हैं, अगर वो आपसे प्यार करती होगी तो आपको ज़रूर कन्फेस कर देगी। तो जो न्यूज़ है वो उसकी बात मान जाता है और बोलता है ओके। तो वहाँ पे जो न्यूज़ है अब मैं तो गुस्से में होती है, वहाँ से चली जाती है, और उसको ना रास्ते में जेवेजुन मिल जाता है, और जेवेजुन बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो इतने गुस्से में। तो वो बोलते है कुछ भी नहीं भाई, आप जाइए। तो वो बोलता है क्या मैं जाऊँ, मतलब मैंने कुछ किया। बोलते हैं नहीं भाई, आप जाइए ना प्लीज़, यहाँ से जाइए। तो जेवेजुन जो है वो सॉरी जंगशा जो है वहाँ से चला जाता है, और जंगशा चलते चलते आगे जाके जेवेजुन से टकरा जाता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी। तो उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, तो आप जा सकते हैं। तो सर उठा के देखते हैं तो वहाँ पे होते हैं जेवेजुन। तो जंगशा को जेवेजुन को दिखती हो जाती है लव एट फर्स्ट साइट। अब जेवेजुन के दिल में कुछ है नहीं, जंगशा के दिल में जग गया प्यार। अब देखना है कि जेवेजुन और जंगशा की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे ही सबको जो है जान जो है वो सिर्फ यही बोले जा रहा होता है, लनर गगा लनर गगा लनर गगा। वो जानली उसको मिलती है, बोलती है विंग तुम क्या कर रहे हो। बोलते हैं लनर गगा। तो बोलता है मैं तुम्हारी लनर गगा नहीं हूँ, तुम्हारी शिजे हूँ, तुम मुझे क्या बोल रहे हो। बोलता है लनर गगा। तो उसकी बहन बोलती है कि तुम पागल हो गए हो गुस्सू में आके। तो बोलते हैं लनर गगा। तो उसको थप्पड़ मारती है धीरे से, बोलती है जान तुम्हें क्या हो गया। बोलता है सॉरी जिजे, मैं किसी और के खाने में खाया था। हाँ बोलिए आप क्या बोल रहे थे। वो बोलती है इसको तुम्हें लंच नहीं करना, तुम्हें भूख नहीं लगती है। वो बोलता है हाँ जिजे मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो उसको बोलती है चलो लंच करने जाते हैं। तो यहाँ लिए और सारे अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सबको ना इकट्ठा करके लाकर बिठा देती है। तो उनके ग्रुप में एक नई लड़की ऐड हुई होती है जो न्यूसेन के साथ आई होती है। तो न्यूसेन उस सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, और म्या जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और सबको उसकी जेलसी ना बिल्कुल क्लियर दिख रही होती है। बट सब भी ना अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि न्यूसेन ना ये म्या से उसका प्यार कन्फेस करने के लिए बोल रहे कर रहा है सब कुछ। तो लड़की वो सबसे इंट्रोड्यूस करती है, म्या को बोलती है कि ओह हेलो, तो मैं मुझे पता नहीं था कि तुम हुसैन की फ्रेंड हो, मुझे इसने बताया कि तुम इसकी बहुत अच्छी और बेस्ट वाली फ्रेंड हो। बोलती है हाँ हूँ, तो तू पे क्या प्रॉब्लम है कुछ। वो बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे ही बोला। वो उसको बोलती है ओके, तो तुम्हें ना चुपचाप बैठ जाना चाहिए। तो वो बोलती है ओके आई एम सॉरी। तो फिर जो वो बैठ के सभी लंच करते हैं, उसके बाद जान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ईवो को देखने के लिए। अब उसको पता था कि लंच के बाद जो ईवो है वो अपनी क्लास में फिर से क्लास पे पढ़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उसको फिर से लनर गगा बोलने के लिए। और ये वो भी कुछ कम बेचैन नहीं होता जान को देखने के लिए। वो मतलब अपने रूम में जाके ना उछल उछल के छलांगे मार रहा होता है, और बोलता है एक छोटे बेबी की तरह कि जान ने मुझे लनर गगा बोला, पता नहीं क्या बोल रही होता है, जैसे उसने अपना प्यार ही कन्फेस कर लिया। तो वो इतना ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि जान ने मुझे फिर से लनर गगा बोला। तो फिर वो दोनों अपने क्लासेस में जाते हैं, दोनों के बीच में ना एक ऑकवर्ड सी साइलेंस जैसा कुछ हो गया होता है, ऑकवर्ड हो जाते हैं दोनों एक दूसरे को देख के, क्योंकि इवो ने कुछ ओवर एक्ट कर दिया था, और जान तो उससे भी ज़्यादा, मतलब जान नहीं लगा का बोला, तो मतलब जान ने तो कुछ नहीं किया था, बट इवो ने बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट कर दिया था। तो जो जान है वो डर रहा होता है इवो से बात करने के लिए। इवो बोलता है कि मैं इससे कैसे बात करूँ, मैं इसको क्या पूछूँ। तो जान जो है वो मतलब जल्द हड़बड़ी में बोल देता है, फिर से लड़ना का बोलता है थैंक्स तुमने मुझे इस नाम से बुलाया। तो फिर जान उसको पूछता है कि तुम्हें इतना ये नाम पसंद क्यों। तो वो बोलता है वहाँ पे कि मुझे ना किसी मेरे बहुत प्यारे बहुत करीब ने मुझे ये नाम दिया था लर्नर का। अब तुमने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से ये सुन के। तो ये बात सुन के ना ईबो को ना सॉरी जान को ना थोड़ी सी जेलसी होने लगती है। वो सोचता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो ईबो के इतने करीब है और उसने जान ईबो का ही नाम दिया होगा। तो वो ना इस इंसान को ढूंढने की बस क्या कोशिश में लग जाता है, और वो जाता है न्यूज़ में हमें वेंचिंग और वैनिंग को बोलता है। अब यानली को और
जंगशा को बोल नहीं सकता था, इसलिए अपने फ्रेंड्स की स्टोरी में सबको बोल देता है कि तुम्हें पता करना होगा कि ईबो की लाइफ में ऐसा कौन सा लड़की या लड़का है जो उसको लनर गगा बोलती हो। तो फिर ऐसे उनके कुछ महीने हो जाते हैं वहाँ पे उनको, तो फिर उनको नाइट हंट पे जाना होता है। तो जान जो है, जान और ईबो, तो उनको अपने ना कुछ जूनियर्स को अपने साथ नाइट हंट पे ले जाना होता है। जंगशा भी होता है, जिवेजुन होता है, नीलसैन होता है, म्या भी होती है, यालनी भी होती है, सब जाते हैं नाइट हंट पे अपने जूनियर्स के साथ। तो फिर नाइट हंट पे जाते हैं तो वो जो है उसकी ना एक बचपन की फ्रेंड उसको मिल जाती है, लड़की होती है वो, तो वो उसको मिल जाती है, तो उससे बातें करने लगता है और सबको ना शक हो जाता है कि शायद वही लड़की जो है वही ना ईबो को लनर गगा बुलाती है। तो जान को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ बोलता नहीं, और पहले वो ईबो के साथ चल रहा होता है, बट फिर वो अचानक से जाके न्यूसैन और म्या के साथ चलने लगता है। तो जान को कुछ, सॉरी, ईबो को कुछ समझ में नहीं आती, वो बोलता है पता नहीं इसको क्या हुआ, उसको लगता है शायद अपनी फ्रेंड से कुछ बात करनी होगी इसलिए चला गया। तो वो ईबो भी कुछ ज़्यादा गौर नहीं करता है, तो वो लड़की उसके साथ चल रही होती है और वो अपने नाइट हंट के लिए निकल जाते हैं। तो अब हमें देखना ये होगा कि अब जान और ईबो के साथ क्या होगा उस नाइट हंट पे, क्या वो अपने प्यार को कन्फेस कर पाएंगे या फिर उस लड़की की वजह से अलग हो जाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक